इस विंटर कैंप से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो पिछले साल 2 साल कोरोना वायरस में ज़ाया हो गए थे तो उससे लर्निंग गैप बहुत बढ़ गया था, तो हम वो लर्निंग गैप भी पूरा कर रहे हैं। तो उसके साथ प्रथम के थ्रू एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। एक्टिविटीज़ हमने की फायर इन द माउंटेन रन। इसमें बच्चों को पता चलता है कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। ये सब मिल रहा है, बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे घर में तो हम रीडिंग करते थे लेकिन ज़्यादा खेल कूद, और यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं और सब कुछ कराया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये विंटर कैंप लगाए हैं सरकार। ये आपने देखा होगा कि 2-3 साल जो है 2 साल लगभग हमारे स्कूल क्लोज रहे ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। तो उसमें जो लर्निंग गैप्स थे, बच्चों को बहुत लर्निंग गैप्स आ गए थे। तो इस विंटर कैंप के ज़रिए से हम उन जो लर्निंग गैप्स बच्चों में रह गए थे, उन लर्निंग गैप्स को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कहना चाहेंगे कि हम शुक्रगुजार है डायरेक्टर सर, सीओ सर और जेडीओ सर और अपने टीचर्स का कि उन्होंने ये विंटर कैंप लगाए, और हम यही चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही हो। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से काफ़ी अच्छा कदम जो है उठाया गया था। मैं आपको बताता चलूँ कि विंटर कैंप इन विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन फ्रॉम 19 दिसंबर 2022, यानी 2022 19 दिसंबर से जो है विंटर कैंप का आगाज़ हुआ, जिस विंटर कैंप में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को कराई जा रही है। और साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि विंटर कैंप की जहाँ तक बात की जाए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और साथ ही में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से भी जो है इसका जो है कोलैबोरेशन है, और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और ख़ास तौर पर सीईओ डोडा हो, प्रिंसिपल डाइट हो या अन्य जितने भी हेड मास्टर्स हैं, उनकी तरफ से जो है कोलैबोरेशंस है, और बच्चों को इस विंटर कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बताई जा रही है। उसी के अलावा साथ साथ में टीचर पेरेंट मीट जो है हो रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है स्कूल तो आते हैं लेकिन उनके परिवार वालों से उनकी बात नहीं होती है, क्या कुछ हो रहा है स्कूल में। लेकिन इस बार इस विंटर कैंप में जो है परिवार वालों से भी बात हो रही है, फैमिलीज़ को भी बताया जा रहा है अगर कोई कमी या कोई कुछ बातचीत है, चाहे बच्चा तेज़ है या बच्चा कमज़ोर है, वो सब चीज़ें जो है अभी इसमें डिस्कस की जाती है। बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को भी बताई जाती है। यानी इस विंटर कैंप में खाली पढ़ाई नहीं होगी, इसमें एक्टिविटीज़ भी होंगी, और बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिस एक्टिविटीज़ की मैं बात करूं, क्राफ्ट हो, स्किट्स हो, म्यूज़िक हो, पोएम हो, ड्राइंग हो, यानी आर्ट हो, हर एक चीज़ जो है इसमें बच्चों को कराई जा रही है, और बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हर बार देखा ये जा रहा था कि सर्दियों में जो है छुट्टियां होती थी और बच्चे घर में होते थे, लेकिन इस बार पहले कोविड आया, कोविड में बच्चों की जो है एजुकेशन जो है पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कदम जो है अच्छा उठाया गया है। विंटर कैंप की वजह से जो थोड़ी बहुत कमी जो है बच्चों को रही है कोविड के दौर में, वो इस कैंप में भी पूरी होगी। उसके अलावा अन्य बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को कराई जा रही है। तो अभी हम यही सब चीज़ें देख रहे थे कि क्या कुछ जो विंटर कैंप में कहा जा रहा है वो सही है या नहीं सही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हर जून से जो है 10 स्कूलों को लिया जा रहा है, और 10 स्कूल्स में जो है ये कैंप्स कराए जा रहे हैं। यानी हर एक जून के अलग अलग 10 स्कूल देखे जा रहे हैं, और उन स्कूलों में जो है कैंप कराए जा रहे हैं। लगभग एक स्कूल में 50 से ज़ायद बच्चे जो है आ रहे हैं और इस विंटर कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस विंटर कैंप में सीख रहे हैं। और उसी के साथ साथ में अक्सर देखा जाता था कि टीचर्स को भी या हेड मास्टर्स हो, उनको छुट्टियाँ हुआ करती थी, लेकिन इस बार इस विंटर कैंप में जो है ना ही कोई उनको छुट्टी मिल रही है, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को जो है कोर्स जो पिछले रह गए हैं उनको सारे कोर्स पूरे कराए जाए, या जो कुछ बच्चों ने नहीं सीख पाए अभी तक वो सब भी बच्चों तक पहुंचा जाए। उसके अलावा मैं इस कैंप की बात करूं तो 19 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक जो है ये कैंप लगातार जो है रहेगा, और इसकी टाइमिंग जो है 10 AM से लेके 2 PM तक है, यानी 10 बजे से लेके 2 बजे तक जो है कंटिन्यू ये कैंप रहेगा। और इसमें बच्चे जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, बच्चों को सिखाई जाती है, और लगभग कहा यह जा रहा है कि 100 से ज़्यादा, एटलीस्ट 100 बच्चे तो है ही है इस अलग अलग स्कूल्स में। अलग अलग जोन्स के जो स्कूल सेलेक्ट किए हैं वहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे जो है जो इस कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी ये सब चीज़ें देखने के लिए आज हम आए थे
बिल्कुल मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हो, गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल बॉयज़ डोडा में आए हुए थे और हमने सोचा कि आज बच्चों से मुलाकात करें, आज बच्चों से जानने की कोशिश करें। जो कैंप खाली कहा जाता है कि कैंप हो रहा है, क्या वो हकीकत में कैंप है, क्या बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसी के साथ साथ में टीचर से भी बातचीत करेंगे, पेरेंट्स से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है या जो पेरेंट टीचर मीट हो रही है या बच्चों को जो एक्टिविटीज़, चाहे वो म्यूज़िक का हो, जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है, क्या कुछ फ़ायदा जो है बच्चों को हो रहा है। और अभी हम ठीक बिल्कुल गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल के अंदर है और आज हम यहाँ पर बच्चों से भी बातचीत करेंगे और जो एक्टिविटीज़ खास तौर पर बच्चे कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ भी देखेंगे और उसी के साथ साथ में क्या कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है बच्चों के साथ बच्चों को दिखाई जा रही है, क्या कुछ इससे फ़ायदा जो है बच्चों को हो रहा है, वो कोशिश करेंगे सब आपको दिखाने की। और ये देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सिटी मिडल में है, ये सिटी मिडल की बिल्डिंग है और यहाँ पर बच्चे जो है आ रहे हैं, लगभग बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर है, बहुत सारे बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हम बिल्कुल परमिशन से यहाँ पर आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस विंटर कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। और साथ में एक और चीज़, सर्दी है काफ़ी ज़्यादा है और हीटर्स का अरेंजमेंट भी यहाँ पर किया गया है ताकि बच्चे जो है बिल्कुल सर्दी का शिकार ना हो। और उसी की तरह आप बैठने का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और आपने देखा कि यहाँ पर टीचर जो है बच्चों को पढ़ाए हैं, मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के द्वारा जो है की जा रही है। उसके अलावा और भी बच्चे यहाँ पर हैं, कोशिश करेंगे सब बच्चों को दिखाने की, सब बच्चों को जो है आप तक पहुँचाने की। आखिर जो विंटर कैंप में सिर्फ कहा जाता है कि बच्चे होंगे, सच में होते भी है नहीं है, लेकिन इस बार हमने देखा कि विंटर कैंप में जो है बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे जो है इस विंटर कैंप में आए हुए हैं और इस विंटर कैंप का फ़ायदा जो है उठा रहे हैं। कोशिश करेंगे इस विंटर कैंप में इन बच्चों से भी बातचीत करें, जो टीचर्स यहाँ पर उनसे भी बातचीत करें और खासतौर पर जो पेरेंट और टीचर की मीटिंग यहाँ पर हो रही है खासतौर पर, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मीटिंगें होती है लेकिन ग्राउंड पर दिखती नहीं थी, लेकिन इस बार जो हकीकत में हमें दिख रहा है कि विंटर कैंप भी हो रहे हैं और विंटर कैंप में खासतौर पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, बच्चे जो है मेहनत कर रहे हैं और इन बच्चों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ दावे किए जाते हैं क्या सच में बच्चों को फायदा हो रहा है कि नहीं। पहले आपका नाम जानने की कोशिश करूं। पम्मू देवी है मेरा नाम। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, इस बार विंटर कैंप हो रहे हैं और अक्सर देखा जाता था पहले सर्दियों में आप घर बैठते थे और घर में जो है सिर्फ पढ़ाई थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन इस बार आप स्कूल में हैं, विंटर कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको फ़ायदा मिल रहा है इससे? यस सर, मिल रहा है, बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे घर में तो हम रीडिंग करते थे लेकिन ज़्यादा खेल कूद, और यहाँ पर हमें एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं और सब कुछ कराया जा रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये विंटर कैंप लगाए हैं सरकार। पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटीज़ भी हो रही है। यस सर। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आज आपने यहाँ पर की? हमने की पेंटिंग, फिर ये जो प्रीपोजिशन वगैरह, ये मॉडल्स बनाए। सब बच्चों ने बनाए मिलके? यस सर। तो फ़ायदा हो रहा है इन कैंप से? यस सर, हो रहा है। हो रहा है, यानी टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो समझ आ रही है इस बार, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर अरेंजमेंट्स अच्छा किया जा रहा है। यस सर, किया जा रहा है और समझ भी बहुत अच्छे से आती है। समझ भी बहुत अच्छे से आती है। यस सर। तो क्या चाहते हो कि जिस तरह का कदम अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिया गया है वो हर बार ऐसा कदम लेने चाहिए और बच्चों को जो है हमेशा सर्दियों में भी जो है इस तरह की जो है विंटर कैंप जो है किए जाने? यस सर, क्योंकि सर्दी में विंटर कैंप के दौरान जो है बच्चे पढ़ाई भी कर पाएंगे और एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कर पाएंगे। मेरा नाम पूनम देवी है। पूनम, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, क्या कुछ सीखा आपने इस विंटर कैंप में? सर, हमने बहुत कुछ सीखा और हमें जो हमारी रिवीजन रह गई थी और कंसेप्ट रह गए थे वो क्लियर हो रहे इधर स्कूल आके विंटर कैंप में। विंटर कैंप में तो खाली पढ़ाई कर रहे हो आप, उसके अलावा भी और सारी एक्टिविटीज़ जो कहा जा रहा था वो भी कर रहे हो आप? यस सर, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर। अभी आपके हाथ में ये कागज़ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया। ये सर सेंटेंस है और सेंटेंस की टाइप्स है। टाइप्स यानी इस बार आपको पता चल रहा है आखिर सेंटेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है? यस सर। उसके अलावा क्या कुछ कल्चर में क्या कुछ सीखा आपने, उसके अलावा पेंटिंग वगैरह आपने की यहाँ पे? यस सर। की? यस क्या सर। कुछ बनाया आपने नया यहाँ सर, यहाँ पे हमने मॉडल्स बनाए और पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स की। उसके अलावा क्या कुछ कहना चाहोगे कि इस तरह के कैंप जो है लगातार होने चाहिए, इस कैंप्स का फ़ायदा? हम यही कहना चाहेंगे कि हम शुक्रगुजार है डायरेक्टर सर, सीओ सर और जेडीओ सर और अपने टीचर्स का कि उन्होंने ये विंटर कैंप लगाए और हम यही चाहते हैं कि हर साल ऐसा ही हो। हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ जेडीओ सर का, सीओ सर का और डायरेक्टर सर का और अपने टीचरों का भी कि इस साल विंटर कैंप्स लगाए। हमें इससे बहुत सारा फ़ायदा मिल रहा है, एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं यहाँ पे और अच्छी तरीके से स्टडी पे हमें फोकस भी है इस साल। तो
लॉकडाउन के दौरान हमें जो 2 साल बीत गए थे, हमें मतलब स्टडी पे फुल फोकस नहीं था, बट इस साल अच्छे से फोकस हो रहा है और हम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो अभी हमने देखा आप एक्टिविटी बाहर कुछ कर रहे थे, वो क्या था, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताया। सर वो एक्टिविटी थी फायर इन द माउंटेन। सर इससे ये एक्टिविटी जो करा रहे थे अभी, इससे हमें भी फ़ायदा मिल रहा है और प्रथम के थ्रू कराए जाते हैं सर। तो और भी बच्चे हैं, सबसे पहले आपका नाम। जी सचिन सिंह। सचिन, क्या कुछ फ़ायदा इस विंटर कैंप से आपको मिल रहा है? इस विंटर कैंप से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो पिछले साल 2 साल कोरोना वायरस में ज़ाया हो गए थे, तो उससे लर्निंग गैप बहुत बढ़ गया था, तो हम वो लर्निंग गैप भी पूरा कर रहे हैं। तो उसके साथ प्रथम के थ्रू एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। एक्टिविटीज़ हमने की फायर इन द माउंटेन रन। इसमें बच्चों को पता चलता है कि ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, मैथ्स में ग्रुप्स कैसे बनते हैं। उसके अलावा क्या कुछ किया? उसके अलावा हमने एक दूसरी एक्टिविटी भी की जिसमें वर्ड्स का पता चलता है कि वर्ड्स कैसे बने जाते हैं। अगर एक लड़के को एक वर्ड्स भूल गया तो उसको पता चलता है उसमें कि इंटेलिजेंस कितनी है वर्ड में। उसके अलावा और क्या क्या किया? मैम देखा कि बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं, वो थोड़ा यस सर, बहुत सारे मॉडल्स भी बनाए हमने, वाटर सर्कल बनाया, और भी बहुत सारे मॉडल्स बनाए। तो मतलब फायदा मिल रहा है इस विंटर कैंप? यस सर, बहुत फायदा चाहोगे इस विंटर कैंप को लेके? इस विंटर कैंप को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल ये विंटर कैंप लगे, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत फ़ायदा। तो टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से कदम उठाया गया है, खास तौर पर विंटर कैंप का, जिसमें बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ। और खास तौर पर पेरेंट टीचर की जो मीटिंग खास तौर पर हो रही है, क्या कुछ कहना टीचर का, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम है मोहसिन अनायत नटनू। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार जो है विंटर कैंप का कदम जो है उठाया गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा, सीईओ डोडा की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, इस सब को लेके क्या कुछ कहना है? सर वी आर हाईली थैंकफुल टू ऑल दीज ऑफिसर्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 साल जो है 2 साल लगभग हमारे स्कूल क्लोज रहे ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। तो उसमें जो लर्निंग गैप्स थे, बच्चों को बहुत लर्निंग गैप्स आ गए थे। तो इस विंटर कैंप के ज़रिए से हम उन जो लर्निंग गैप्स बच्चों में रह गए थे, उन लर्निंग गैप्स को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक फाउंडेशन है जिसका नाम प्रथम है। उन्होंने हमको मॉडल्स दिए हुए हैं, किन मॉडल्स के ऊपर उन्होंने हमें स्टेशनरी प्रोवाइड की है, सब कुछ प्रोवाइड किया है। और उन्होंने हमें पूरा चार्ट बना के दिया है कि कैसे आपने सबसे पहला बेसिक जो उन्होंने जो फोकस किया है वो बेसिक पे किया हुआ है। बेसिक मतलब बच्चे को स्टोरी राइटिंग आनी चाहिए, बच्चे को जो छोटा बच्चा है उसको अल्फ़ाबेट की पहचान आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे सेंटर में कि कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ पे हमारे हेडमास्टर साहब हैं स्कूल के, इनका बहुत बड़ा हाथ है इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हमारे ZDO साहब हैं, CO साहब हमारे हैं, DC साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, तो हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे कैंप लगवाए हैं यहाँ पे। तो सर आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की यहाँ पर हो रही थी खास तौर पर, उसके साथ साथ में पेरेंट और टीचर की जो मीट यहाँ पर हुई, उस सब को लेकर थोड़ा बताया। मैं सबसे पहले डायरेक्टर साहब और CO साहब और ZDO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये कदम उठाया। मेरी सर्विस में भी ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये मिडिल क्लासेस के, हाई क्लासेस के कैंप तो ये चलाते थे विंटर में, लेकिन मिडिल क्लासेस के कैंप नहीं होते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मिडिल क्लासेस के बच्चों को भी, जो गरीब तबके से रखते हैं, ये इनके पास ट्यूशन देने के लिए कोई पैसा नहीं होता है, उनके लिए ये कैंप खोले गए। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है उनकी तरफ से, ये आइंदा भी होना चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। अदरवाइज़ अगर मैं ये देखता हूँ, हमारी सर्विस भी बहुत है कि इन दिनों अब बच्चों ने सारा खेल में टाइम गुजारना था, इसलिए वो यहाँ आए, बिजी भी रहे। और प्रथम के तहत ये हो रहा है, अभी मोदी सर ने बताया, ये सब कुछ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें आई, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। आपने देखा होगा कितनी मेहनत की मेरे टीचरों ने, और जो ये मॉडल तैयार किए ये आपके सामने सब है, ये इन्हीं की मेहनत है। ये 20 अभी दिन हो गए या 22 दिन हो गए इनमें, और मैं कहता हूँ आइंदा भी ये ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा जो टीचर और पेरेंट की मीटिंग यहाँ पर, उस सब को लेके क्या करें? सर हम आइंदा भी इसके बगैर भी हम इनको 26 ऑफ एवरी मंथ बुलाते हैं पेरेंट्स को, और उनके सामने रखते हैं कि उनकी कमज़ोरियाँ क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, वो आप निकालते जाओ। और वो बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो खुश होते हैं कि आप हमसे पूछते हो कि बच्चे के बारे में, और वो आते हैं हमारे पास। जो आते हैं बहुत तादाद होती है। आज भी आपने देखा हमने इनको बुलाया था, किसी वजह से कोई नहीं आ सकता, बेचारा गरीब है, वो दिल लगाता कहीं वो जाता है, लेकिन उनकी वो मदद आती है बच्चों की, वो बहुत खुश है इसमें। उसके अलावा जिस तरह देखा गया कि अरेंजमेंट को लेके खास तौर पर
सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, और ख़ास तौर पर सर्दी है तो हीटर्स का अरेंजमेंट भी रखा गया है, बहुत कम जो है देखने को मिलता है। इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? सर इसमें इन्होंने बोला था पहले हीटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए थे, लेकिन अभी तक मौसम खुदा के नकस से लगभग ठीक ठाक है। हम बगैर हीटर के, बगैर किसी हीटिंग अरेंजमेंट के अभी तक क्लासेस चला रहे हैं। अब आइंदा देखेंगे अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हुआ तो हमें कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। यानी उसके अलावा भी अरेंजमेंट जो है रखा जाए? अब बिल्कुल हम तैयार हैं, किसी भी हालत को हम तैयार हैं निपटने के लिए, कितना भी मौसम ख़राब हो, लेकिन बच्चों की हम इस पर असर होने नहीं देंगे। सर आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह का कदम इस बार उठाया गया है, क्योंकि कोविड में लगभग जो है 2 साल जो है बच्चों के ज़ाया हुए, जिसमें बच्चे जो है पढ़ नहीं पाए और पिछला जितना भी सिलेबस था खासतौर पर ज्ञान नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जो है विंटर कैंप का कदम उठाया गया है। विंटर कैंप के द्वारा जो है एक्टिविटीज़ भी साथ साथ में, क्योंकि खाली पढ़ाई नहीं, एक्टिविटीज़ भी जो है कराई जा रही है, और बच्चे हमने देखा कि काफ़ी खुश और काफ़ी तादाद में, यानी स्कूल जब लगते हैं तब बच्चे कब हमने देखे, लेकिन इस बार जो है बच्चे ज़्यादा हम देख रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? सर विंटर कैंप जो है, हमें 2 साल से बच्चों में गैप रहा पढ़ाई का कोविड की वजह से, और वो उस गैप को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि विंटर कैंप होने चाहिए। और इस विंटर कैंप में जो गैप बच्चों में रहा था, वो गैप हम उनको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इन्होंने समर में बच्चों ने पढ़ा है, हम उसको रिवाइज करने के साथ साथ जो इनका प्रथम है बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे मैथ में है, इंग्लिश में है, साइंस में है या दूसरे सब्जेक्ट में है, उसका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम मौसम अच्छा होने की वजह से हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। बच्चे अच्छी तादाद में आ रहे हैं और यहाँ पर इस विंटर कैंप का मैं समझता हूँ, हम समझते हैं कि अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि ये विंटर कैंप जो है आइंदा भी जारी होने चाहिए, ताकि ये पीछे जो इन बच्चों को कोविड की वजह से एजुकेशन में गैप रहा है, काफ़ी गैप रहा है, इसका हम भरपाई मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश से ही हर एक का काम बनता है। और विंटर कैंप जारी होने चाहिए ताकि वो गैप जो है पढ़ाई का वो फिलअप हो सके और ये बच्चे कहीं आगे बढ़ सके। इसलिए मैं डायरेक्टर सर का, सीओ सर का और जेडीओ सर का बहुत मशकूर हूँ कि ये इस साल विंटर कैंप होने के बावजूद आगे भी ये विंटर कैंप जारी होने चाहिए, ताकि वो गैप जो हमें बच्चों में रहा है उसको हम फिलअप कर सकें। सर उसके अलावा आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जितनी उम्मीद थी बच्चों की खास तौर पर, कि उससे ज़्यादा जो है बच्चे आ रहे हैं? ये जो हमारे पास जो गाइडलाइंस आई थी उसके हिसाब से हर एक सेंटर में, हर एक जोन में 10 सेंटर बनने चाहिए और हर सेंटर में 100 बच्चे जो एनरोल होने चाहिए। और मोस्टली मैं एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर रहा हूँ जोन डोडा में, तो हम हर एक कैंप में जाते हैं, विज़िट करते हैं हर एक कैंप में। तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है किसी कैंप में 150 बच्चा भी है, 180 स्टूडेंट्स भी हैं, हाँ, और किसी सेंटर में 105 भी है। मीन्स कि जितना टारगेट हम डिपार्टमेंट ने रखा था उससे ज़्यादा हम अचीव कर रहे हैं। दैट इज़ गुड थिंग। तो उम्मीद क्या है आपको, आने वाले टाइम में इस तरह के कदम और उठाए जाएंगे? अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड है, हमारा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड है, वो कैसे करते हैं। जैसे उनका ऑर्डर होगा हम कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था। लगातार जो है विंटर कैंप जो है इस बार हो रहा है और पहली बार ये सब चीज़ें देखने को हमें मिली। और इसके अलावा दाद देनी पड़ेगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की खास तौर पर, क्योंकि कदम जो है काफ़ी अच्छा उठाया गया है। क्योंकि कोविड था, कोविड में बच्चे जो है पढ़ाई खास तौर पर अच्छी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार जो है उसका फ़ायदा भी होगा। और साथ में एक्टिविटीज़, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि बच्चे जो है एक्टिविटीज़ के साथ साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अक्सर जो है चाहे जो भी टाइम आपने देखा तो स्टडी को लेके बच्चे रहते हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जा रही है। और इसको लेके बच्चे जो है, जिस तरह कहा गया है कि 100 बच्चे जो है मिनिमम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो है बच्चे आ रहे हैं और लगातार बच्चे जो है इस कैंप का हिस्सा बन रहे हैं। तो उम्मीद रहेगी आने वाले टाइम में जिस तरह का कदम इस बार उठाया गया है, आने वाले टाइम में इस तरह का कदम जो है और उठाया जाएगा और बच्चे जो है और ज़्यादा पार्टिसिपेट इस विंटर कैंप में करने की कोशिश करेंगे।